नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सीएमईडी में आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन लेबर देख रहे थे कि कंस्ट्रक्शन लेबर का इसमें इंडिया में क्या जो है कंडीशन है वो हमने समझा था। कैसे उनको सैलरी दी जाती है वो भी हमने देखा था। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पेमेंट जो एक्ट हमने बताया था, ऊपर क्लास में बताया था ना कि इनके लिए हम लोग एक्ट पढ़ते हैं। ये एक्ट आप लोग को पढ़ना है, तो इसमें से हम आपको ये एक्ट, ये वाला एक्ट बताने जा रहे हैं। मतलब वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, ये दोनों एक्ट हम जो है यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और मिनिमम वेजेज आज एक्ट। इस क्लास में ये दो हम एक्ट देख लेंगे और ये एक्ट समझ लेंगे एक्ट हमारा प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है और कितना हम लोग इसमें इनको मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं और किस माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, क्या कंडीशंस है। ठीक है, ये सब हम पूरा का पूरा इसमें समझेंगे इस क्लास में। और जो आपका नेक्स्ट एक्ट है एक और है वेलफेयर, और ये सब एक्ट हम नहीं देखेंगे यहाँ पर क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको देखने का कोई मतलब नहीं है। तो बस इसी एक्ट में से और एक और एक्ट है जो वेलफेयर का, वो दो उसमें से तीनों में से कोई एक एक्ट से पूछ सकता है एग्जाम में। तो आगे देखते हैं इसमें। तो एक्ट को समझिए और क्या है एक्ट, क्या कंडीशंस है, इनको ध्यान में रखे रहिएगा, तभी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने मनमानी नहीं चल पाएगा। जो एक्ट में नियम कानून बने हैं वो सबको ही वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। ठीक है, 1936 वेतन भुगतान अधिनियम। इस 1936 का मतलब है कि 1936 में, ठीक है, 1936 में इस एक्ट को जो है क्या किया गया था, पारित किया गया था। पारित किया गया था इस एक्ट को 1936 में, तो इसलिए इसको हम लोग एक्ट 1936 इसको नाम दे दिए। आगे बात करते हैं। यह एक्ट जो है लेबर को जो है देय वेतन का संचालन करता है। ठीक है, देय वेतन मतलब जो उनको पैसा दिया जाता है, जो सैलरी दी जाती है, उसको यह संचालित करता है। पेमेंट उनको कैसे देना है, किस रूप में देना है का, और किस सिस्टम में देना है, ये पूरा का पूरा ये मैनेज करता है, संचालन करता है उसको। ठीक है, ताकि जो है लेबर का वेतन डेली मिले और टाइम पर मिलता रहे, और मजदूरी में कोई कटौती न की जा सके। कोई भी जो हमारा देखें तो मालिक है, वो सब इसमें इनके वेतन में कोई कटौती वगैरह ना कर पाए। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए इसको एक्ट को पारित किया गया है। क्या क्या है इसमें देखें। तो यह एक्ट जो है 1936 में बना था। तो बना कब था ये, 1936 बना था। और प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम मतलब अगर देखें 2005 इस समय, ठीक है, 2005 प्रेजेंट टाइम मतलब अभी 2021 मत ले लो, जो जो इसमें संशोधन जब हुआ था जस्ट अभी जो प्रीवियस उसकी बात करें, 2005 में हुआ था संशोधन। तो इसको जो है संशोधित किया गया। तो क्या संशोधित किया गया इसमें, तो संशोधन यह किया गया कि इस समय इसमें जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, अगर बात करें तो इसमें इसकी जो देखें तो प्रति महीने पाने वाले कर्मचारियों पर जो लागू होगी वो कितने पर लागू होगी, तो इस पे 6500 रुपए जिसकी तक वेतन रहेगी उस पर लागू होगी। 6500 रुपया महीना के अंदर जिसका भी वेतन रहेगा उस पर यह लागू होगा। तो यह 2005 में संशोधित करके लाया गया, क्योंकि इसके पहले जो हमारा अगर देखें तो था, तो वह 1600 रुपया था 1982 में, 1977 में 1000 रुपया था। इस तरह से सब पुराने जो है पर लागू हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती जा रही है तो इसको भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो मतलब 6500 रुपया अगर महीना तक की जिसकी सैलरी है उन पर यह एक्ट लागू होगा। ठीक है, उन लेबर्स पर, उन कर्मचारी पर। कर्मचारी नहीं कर सकते, लेबर के लिए, कर्मचारी की तनख्वाह ज्यादा होती है। ठीक है, तो लेबर्स पर आगे देखेंगे इस एक्ट की मुख्य बातें क्या हैं। ठीक है, इस एक्ट की मुख्य बातें क्या हैं, इसको ध्यान में रखिएगा सभी लोग। तो मजदूरी प्रोत्साहन धनराशि बोनस इत्यादि वेतन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सब वेतन के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन यात्रा भत्ता इसमें ऐड हो जाए, हो सकता है। आवास भत्ता भी ऐड होगा। चिकित्सा सहायता, अनुदान, भविष्य निधि, पेंशन इत्यादि इससे सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मजदूरी प्रोत्साहन धनराशि बोनस इत्यादि वेतन के अंतर्गत, सॉरी, ये इसके अंतर्गत आते हैं। जो ये है ना, उनको पेमेंट देना, प्रोत्साहन देना, धनराशि मतलब उनको पैसे देना,
बोनस, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो यात्रा भत्ता है, आवास भत्ता, चिकित्सा सहायता अनुदान, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, इस एक्ट के तहत नहीं आएंगे। अगर वो कह देगा नहीं हमको आवास भत्ता भी चाहिए, तो वो नहीं देंगे आप, तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस एक्ट के तहत आता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कह देगा हमको बोनस चाहिए, तो आपको बोनस देना पड़ेगा, प्रोत्साहन राशि भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप उसके अंतर्गत ही आएगा, एक्ट के अंतर्गत आएगा। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो देना है। आगे बात करते हैं, मालिक द्वारा लेबर को अगले महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो अगला महीना का जो 7 तारीख आएगा, जैसे मान लीजिए इस महीने का जो वेतन है मई का, तो वह 7 जून तक उसको भुगतान कर देना पड़ेगा मालिक को। ठीक है, और यह भुगतान किसमें करेगा, वह कैश में पैसा देगा। भाई ये 6500 रुपया मैक्सिमम है। अब मान लो किसी का 3000 होगा, किसी के 4000 होगा, इस तरह किसी का 5000 होगा, तो मैक्सिमम कितना देना है उसको, कैश मैक्सिमम देना है उसको 6500 रुपए, तो कैश में ही देना है पैसा। ये नहीं चेक काट के दे दिए, बेचारा लेके घूम रहा है 1000 रुपए के चक्कर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है मालिक को। आगे देखिए इसमें क्या और प्रावधान है, तो किसी लेबर को काम पर से हटाए जाने पर उसको 48 घंटे के भीतर वेतन का कुल भुगतान करना होगा। अगर जो हमारा लेबर है, अगर वो काम कर रहा है और उसको पद से हटा रहे हो, ठीक है, काम पर से हटा रहे हो, तब उसको जो 48 घंटे के भीतर पूरा का पूरा भुगतान करना पड़ेगा, जो बकाया हुआ पैसा होगा। ठीक है, सारा का सारा भुगतान करके तभी उसको आप हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा दिए, पेमेंट भी नहीं दिए। चौथे पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, वेतन में निम्न के अतिरिक्त कोई अन्य कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो निम्न के अतिरिक्त कोई अन्य कटौती नहीं की जाएगी इसमें। क्लियर, तो जितना हमें यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर बताया गया है, इसके अतिरिक्त कोई कटौती नहीं की जाएगी। अब कौन कौन से हैं कटौती करने के लिए, तो अनुपस्थित दिनों का वेतन, तो आप अनुपस्थित दिनों का वेतन कटौती कर सकते हैं मालिक। जुर्माना यदि कोई हो तो वो भी कटौती कर सकते हैं। मकान किराया, बिजली, पानी आदि का चार्ज अगर सम्मिलित है तो उसको भी कटौती कर सकते हैं। बीमा की किस्त, अगर मान लो कोई बीमा वगैरह करा रखा है, उससे पैसा कट रहा था, तो उसको भी वो काट सकता है। आयकर यदि लागू हो, लेकिन इन पर क्या आयकर भी लगा दिए, इन पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साल भर में 5 लाख के ऊपर जब होगा तभी हो रहा है क्या, 6500 रुपए से नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए लिख दिया गया है कि इन फ्यूचर कभी भी हो सकता है उनकी सैलरी ज्यादा हो जाए, तो 5 लाख ऊपर चले जाए, तो ये आपका लागू कर देंगे टैक्स। ठीक है, तो ये था आपका इनके कटौती। देखिए ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा उनको कटौती नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन कटौतियों पर भी कुछ ध्यान रखना है, कुछ प्रावधान बने हैं। ठीक, तो ये देखिए कटौतियों के विषय में निम्न प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान है इसको समझिए, क्या क्या प्रावधान है कटौती पे, कि आप इस तरह नहीं कर सकते। तो लेबर की गलती के लिए उसके 1 दिन के वेतन से अधिक राशि का अर्थदंड नहीं दिया जाएगा। अगर कोई गलती कर दिया और उसका 1 दिन का वेतन कितना है, 1 दिन का वेतन उसका 200 रुपया है। ठीक है, 200 रुपया है 1 दिन का वेतन, और तो मंथली कितना हो गया, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है, तो 6500 के अंदर है तो लागू हो गया इस पर। अब ये 200 रुपया 1 दिन का वेतन है, अब कोई बड़ा गलत काम कर दिया तो उस पर 200 से ज्यादा अर्थदंड नहीं लगेगा, 200 से कम ही रहेगा या 200। इसलिए कि भाई इसकी वेतन ही 200 रुपए है, आप लगा दिए 5000 रुपए, तो क्या वो भरता ही रह जाएगा महीना भर ना, तो इसकी वजह से ऐसा सिस्टम बनाया गया है। आगे बात करेंगे दंड शुल्क की राशि। ठीक है, दंड शुल्क की राशि जो आप इस पर दंड दोगे तो वो पैसा भरेगा, जो भी आप उस पर जुर्माना लगाओगे, तो वह जो धनराशि मिलेगी दंड निधि में जमा होगी। तो कहाँ जमा होगी, दंड निधि में जमा हो जाएगी, उसका एक अलग से फंड बना रहता है। और यह जो है राशि लेबर के हित में खर्च किया जाएगा। तो जब कभी भी लेबर उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाएं, कुछ स्पेशल हो सकता है कैंप वगैरह कुछ, तो वहां पर ये पैसा खर्च किया जाएगा, उनके हित में पैसा खर्च किया जाएगा, न कि पर्सनल यूज के लिए किया जाएगा। लेबर के अनुपस्थिति रहने पर केवल अनुपस्थिति का वेतन ही काटा जाएगा। अगर वह अनुपस्थिति रहते हैं तो उनका वेतन जो है वह काट लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा नहीं काटेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है घर मतलब प्रेजेंट है तब पर भी काट ले, केवल अनुपस्थिति का वेतन वेतन कटेगा, फालतू वेतन नहीं काटना है। आगे बात करेंगे चौथा पॉइंट पर, मकान किराया, पानी व बिजली के चार्ज की कटौती लेबर के वेतन से उसकी सहमति पर होगी। अब ऐसा नहीं कि आप वो ज्वाइन किया आपके यहाँ, आप पहले से उस पर लगा दिए पानी का चार्ज, ये चार्ज नहीं। जब वह कहेगा हाँ सर हम देना चाहते हैं चार्ज, हम यूज कर रहे हैं आपके यहाँ पानी यूज कर रहे हैं तो देंगे, तभी कटेगा, नहीं तो वह नहीं, वो अपना व्यवस्था करेगा, कोई इंक्लूड नहीं इसमें। ठीक है,
आगे बात करते हैं, 15 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया जा सकता। वैसे बाल श्रमिक मतलब देखें तो काम नहीं कर सकते बच्चे लोग, लेकिन अगर करते भी हैं तो उन पर अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा यदि वो 15 वर्ष से नीचे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अब 1948 एक्ट। 1948 एक्ट इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक्ट देखिए 1936 स्पेशली अगर था ना, तो वो इसलिए था कि आप पेमेंट जो कर रहे हो उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं करने के। ठीक है, ताकि लेबर्स को परेशानी का सामना न करना पड़े। और अगर आप इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं जो इन बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है, अगर आप मालिक बनते हैं मान लीजिए, तो आप पर जो है देखें तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि आपने इसका रूल्स फॉलो नहीं किया, जो इस पे रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। तो इन सब चीज का ध्यान रखना है मालिक को भी। ठीक है, इसलिए एक्ट ये 1936 एक्ट क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जो हमारी सैलरी उसको कैसे पेमेंट करना है। समझ में आया? तो भैया मैं बता दूं, कल क्लास नहीं चलेगी संडे को। ठीक है, आपकी संडे कल क्लास बंद रहेगी, और आपकी क्लास मंडे को जो चलेगी वो क्यूएसबी चलेगा जहां तक है। ठीक है, क्यूएसबी चलेगा मंडे को। क्लियर? तो क्यूएसबी मंडे, मंडे टू आपका कर देंगे वेडनेसडे, और ये आपका ये जो जिम्मेडी चल रहा है ये सैटरडे, ओ थर्सडे टू सैटरडे, इस तरह से। ठीक है, 3-3 दिन करके अभी चलेगा। बहुत टाइम है, आपका पेपर तो होने वाला है ना 7 सितंबर से 22 सितंबर तक शायद डेट आने वाली है। ठीक है, आ जाएगी पेपर में। ठीक, ऐसा न्यूज में आया सुनने को। तो आप लोग का ये चलेगा। क्लियर? और अगर सभी क्लासेस अच्छे से करनी है, ड्राइंग करना है, सब कुछ करना है, तो फिर एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन सभी क्लासेस चल रही हैं और काफी कुछ चल भी चुका वहां पर, ड्राइंग की भी क्लास 3-4 हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। ठीक है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट। ठीक है, मिनिमम वेजेज एक्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो अदर स्टेट वाले भाई इसको देख सकते हैं क्योंकि सीएमएडी उनके में है। ठीक है, बाकी उनके में अदर और सब्जेक्ट है, तो सीएमएडी उनके लिए फायदेमंद होगा यहाँ पर यूट्यूब पर, उनको पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही सपना देखकर पूरा करें। आगे देखेंगे, आज जो न्यूनतम वेतन अधिनियम एक्ट है 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये देखिए, इसमें न्यूनतम वेतन करा मतलब कम से कम वेतन उनको कितना देना है इसकी बात यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यह एक्ट 1988 में पारित हुआ था। कब हुआ था पारित? 1988 में। ठीक है, देखिए पारित होना और उसको लागू करना वो अलग अलग चीजें हैं। पारित होने में क्या होता है कि यह आपका जो लोकसभा में वहां पर ले जाकर इसको पेश कर दिया जाता है, वहां पारित किया जाता है। लेकिन यह जो साइन होता है वह साइन होता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो बोलेंगे लागू हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है सिस्टम। तो पारित ये हुआ था 1988 में, इसलिए ये देखिए 1948 है। एक मिनट, ये 1948 है, ये 48 होगा, 88 नहीं होगा, ये 48 होगा। ठीक है, 1948 में पारित हुआ था, 88 नहीं होगा, 1948 है तो 1948 में होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, मालिकों द्वारा लेबर को न्यूनतम वेतन प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। तो इसमें यह है कि मालिक द्वारा जो कम से कम वेतन देना है उसके लिए बाध्य करेगा कि वह इससे कम वेतन न दे सके, इसमें ऐसा कंडीशंस में लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट टाइम कितना वेतन देना है उसकी हम बात करेंगे। इसमें ओल्ड हम कोई डाटा नहीं बता रहे हैं, जैसे वहां 2005 बताए थे, बुक में ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, तो 2005 ही लेना है, आपने नहीं लिख के चले आओ पुराना डाटा, नया डाटा लिखो। और यहाँ पर भी ये नया डाटा लिखे, उसमें लिखा है सिलेबस में आपके एज एमेंडमेंट, एमेंडमेंट मतलब संशोधित, तो संशोधित वाला बताना है जो किया गया है सिलेबस में। ठीक है, उसमें लिख रखा है लेबर का न्यूनतम वेतन इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि ये लोग भोजन, कपड़ा, मकान आदि की अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और समाज में एक भले नागरिक की भांति अपने स्तर के अनुसार जीवन यापन कर सके। तो इनमें जो इनका वेतन है न्यूनतम, वो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? वह उनके भोजन पे क्या महंगाई चल रही है उसके आधार पर, कपड़ा, मकान, इन सब के आधार पर तय करती है कि इनको कम से कम कितना वेतन होना चाहिए। ठीक है, एक दिन का। अब आगे बात करेंगे, न्यूनतम वेतन के समय, स्थान, श्रमिक स्तर, बाजार इत्यादि को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। तो यह जो है ना न्यूनतम वेतन अलग अलग स्टेट अलग अलग लागू करते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्य अलग अलग वेतन लागू करते हैं, लेकिन जो हमारा राज्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह यह डिसाइड कर चुका है कि यह वेतन इतने के इतने बीच में रहना चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि यह वेतन 143 रुपए से लेकर 1120 रुपए प्रतिदिन के बीच हो सकता है। ठीक है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रेजेंट डाटा है एकदम। ठीक है, यह प्रेजेंट डाटा है, मैं बता रहा हूं फिर से।
143 से रुपए से लेकर 1120 रुपए तक हो सकती है वेतन। ठीक है, प्रतिदिन, पर डे, पर डे इतना पैसा हो सकता है किसी का। ठीक है, न्यूनतम वेतन। और भारत के राज्यों में यह न्यूनतम मजदूरी अलग अलग हो सकती है। तो यह अब अलग अलग स्टेट डिसाइड करेगा, यूपी अलग डिसाइड करेगा, एमपी अलग डिसाइड करेगा, हरियाणा, पंजाब, हर स्टेट अलग अलग डिसाइड करेगा कि हमारे यहाँ न्यूनतम वेतन कितना हम रखें। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह डिसाइड करके रख दी है कि 143 रुपया से 1120 के बीच होगा। अब कोई भी स्टेट इससे कम नहीं रख पाएगा, इससे ज्यादा भी नहीं रख पाएगा एक दिन का वेतन किसी कर्मचारी का। ठीक है, समझ गए? अब ये चीज ध्यान में हमेशा रखे रहना। ये 1120 रुपए, अब ये नहीं कि ये गवर्नमेंट वालों में, ऐसा नहीं है, ये प्राइवेट के लिए है, जो मजदूर है उनकी बात हो रही है। ठीक है, ये पैसा ये नहीं अब लागू कर दीजिए, नहीं सर हमारे पिताजी की सैलरी तो इतनी है, उन पर नहीं लागू होगा। ये श्रमिक की बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट सैलरी की बात नहीं हो रही है। आगे बात करेंगे मुख्य प्रावधान। मुख्य प्रावधान इसके क्या क्या है, इसको भी आप लोग समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे मुख्य प्रावधान क्या है। तो पहला है जो इसका मुख्य प्रावधान, यह है न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार अपनी देख रेख में एक सलाहकार समिति का संगठन करती है। तो केंद्र सरकार इसके लिए क्या करेगी, एक अपनी देख रेख में, मतलब वो देखें तो गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, एक सलाहकार समिति की गठन करती, संगठन में क्या कौन कौन से होते हैं लोग, वह प्रदेश के लोग होंगे। ठीक है, जो स्टेट के हैं, प्रदेश सरकारों के कुछ लोग उसमें रहते हैं, अर्थशास्त्री रहते हैं जो कि इकोनॉमिस्ट होते हैं, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी रखा जाता है, जो उससे रिलेटेड कर्मचारी होंगे उनको भी इसमें रखा जाता है। इन ये सब संगठन क्या करते हैं, अपना एनालिसिस करके तब वह रेट डिसाइड करते हैं, वह कितना सेल पेमेंट इनको करना है, वह वेतन डिसाइड करते हैं। मिनिमम वेज एक्ट के अनुसार मालिकों को अपने श्रमिकों की अदा की गई मजदूरी का सही सही अभिलेख रखना होता है, जिसकी निरीक्षकों द्वारा जांच की होती है। ठीक है, जांच होती है। तो मिनिमम वेज एक्ट के जो हमारा मालिक है वह आपकी सैलरी तो देगा। ठीक है, कम से कम कितना होगा, कितना दे रहा है, वो सब तो पेमेंट करता रहेगा लेबर को, लेकिन कितना पेमेंट की गया है और कितना पैसा उसके पास आ रहा है, वो सारा लेखा जोखा वह क्या करेगा, एक फाइल में पूरा पूरा रखेगा। ठीक है, सही सही। वो इसलिए कि कभी भी ऑडिट हो सकती है, कभी भी जांच हो सकती है। वो किसके द्वारा, जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, कि आपके यहाँ कितना पैसा आ रहा है, आप कितना पेमेंट कर रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेबर पे जाती तो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें वो सब रिकॉर्ड में रहेगा तो वो देख लेगा। ठीक है, गलत तो भरेंगे नहीं रिकॉर्ड में। ठीक, गलत भरेंगे तो क्योंकि वह जो लेबर लेगा पैसा वो साइन करके लेगा कितना उसको मिल रहा है। ठीक है, वह उसमें रिकॉर्ड में रहेगा। आगे बात करते हैं, इस एक्ट का उल्लंघन करने पर, अगर यह एक्ट कोई उल्लंघन करता है इस एक्ट को, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा मालिक है, अब आप ही मालिक हो मान लो, अगर इन सब एक्ट को उल्लंघन करते हैं तो अगर वो लेबर केस कर देगा कि हाँ सर हमको नहीं मिला पेमेंट या ऐसा कुछ केस किया, अब उस एक्ट को वो उल्लंघन कर दिया, कोर्ट में गया मैटर, तो कोर्ट बोलेगा भैया इनको दोषी करार दिया जाता है, तो दोषी मालिकों को 6 माह का कारावास हो सकता है, या 500 रुपए का इनको पेनाल्टी भरना पड़ेगा, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जैसा उनका ज्यादा, अगर उन श्रमिक पर ज्यादा प्रेशर डालेंगे, उनको ज्यादा परेशान किए होंगे, नहीं दिए होंगे, तो वो गवर्नमेंट जो हमारी कोर्ट है, कोर्ट बोलेगा ऐसा है इनको दोनों दे दो, 6 महीना कारावास भी रहे और 500 रुपए भी भरे। ठीक है, वो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक है तब तो ना, अगर दोनों हो जाएगा तो क्या करोगे। ठीक है, या कारावासी कह दिया तो क्या करोगे, जबरदस्ती तो 500 रुपए पे नहीं कर दोगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कोर्ट डिसाइड करेगी इनको क्या करना है। ठीक, तो ये जो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कर सकता है कि हाँ सर पैसा ये जो है हमको बहुत कम दे रहे हैं यार, 100 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, समझिए कितना था ये, 143 रुपया, इससे कम नहीं देना है। ठीक, आगे देखिए, इस एक्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे, कि इस एक्ट के अनुसार हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर देखिए लेबर से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। किसी भी लेबर से 9 घंटा से अधिक काम नहीं कोई लेगा। ठीक है, और बीच में लंच अगर करते हैं, रेस्ट के साथ अगर वो करते हैं, रेस्ट करते हैं, लंच करते हैं, तो यह अवधि 12 घंटा से अधिक नहीं होगी। मतलब आप 12 घंटा काम करा उनको अपने यहाँ रोक लीजिए, लेकिन बीच में उनको रेस्ट करने का भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, भी रेस्ट कब नहीं करेंगे, जब वो 9 घंटा काम करेंगे। क्लियर, या आधा घंटा 20 मिनट का इसमें लंच कर सकते हैं। क्लियर, तो ये 9 घंटा से अधिक काम नहीं करना है।
लेबर को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश भी दिया जाएगा। और इसमें यह भी इसके अनुसार है कि जो लेबर काम करेगा उसको संडे को छुट्टी होनी चाहिए। इंडिया में संडे को ही होती ज्यादातर। अगर दुबई वगैरह में चले जाइए तो वहां पर फ्राइडे को छुट्टी होती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग, तो 1 दिन छुट्टी जरूर उनकी रहेगी। उसको पूरा पैसा मंथली ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आगे बात करेंगे तीसरे नंबर पे। तो ओवर टाइम में काम करने पर सामान्य दरों से 2 गुना दर पर मजदूरी दे होगी। तो जब अगर उनको ओवर टाइम दिया जाए तो अगर काम करेंगे तो सामान्य जो रेट रहेगा, मान लो वो 200 रुपया पर डे काम कर रहे हैं, मतलब 9 घंटे का काम कर रहे हैं, 200 रुपया। तो 900 9 डिवाइड कर दो 9 से 200 में, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 घंटा यहाँ पे काम करेगा तो उसका दोगुना रेट देना पड़ेगा। उसमें पैसे में क्या करो, दोगुनी बढ़ोतरी कर दो तुरंत। ठीक है, तो देना ही पड़ेगा। ओवर टाइम का दुगना मिलता है, ये सबको मिलता है, आप लोगों ने सुना होगा, वो रूल्स है। अगर टाइम के आप एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, उनको कहीं काम पूरा करना है तो आपको दुगना पेमेंट करना भी पड़ेगा। ये रूल है। ऐसा नहीं है कि आप कम से कम पेमेंट करके काम का चला लें। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं कुछ नियम से बनाया, तो ये रूल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये थे आपके एक्ट। ठीक है, ये आपके एक्ट हैं। और एक्ट को भैया आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो रूल्स रेगुलेशन लिखे इसमें बदलाव मत कीजिएगा, नहीं तो आप ही संशोधन करने लगोगे, हमें पता है। ठीक है, इन सब चीज का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आपको ये क्लास अब हम एंड करते हैं। अब मंडे को आपकी क्लास जो मिलेगी वह मिलेगी क्यूएसबी की। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर 5 जो है कंप्लीट होता है। थोड़ा सा एक टॉपिक वही रह गया है ना, तो अगर मिलता है तो कराते हैं, नहीं तो फिर बताते हैं उसके लिए। अब जब स्टार्ट होगा तो चैप्टर 6 स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट थर्सडे को। ठीक है, तो 5 चैप्टर टोटल, इसमें 10 चैप्टर तो है ही है, 10 11, 5 तो खत्म ही हो गया, बचा कितना। ठीक है, तो ये कंप्लीट जल्दी से हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो क्लास को फिर एंड करते हैं। ओके, बाय बाय सभी लोग को। और भैया सभी लोग जो है, हाँ शायद आपके सेकेंड ईयर वाले कुछ प्रमोट भी हुए हैं, हो सकते हैं हो जाए। ठीक है, तो उनको लिए हम कहूंगा कि भैया पढ़ाई वढ़ाई करिए, क्योंकि ये प्रमोट प्रमोट कुछ ना होगा। ठीक है, प्रमोट वगैरह अगर हो जाओगे ना, जॉब में बड़ी दिक्कत होगी आगे चल के। चलिए, ओके, बाय बाय सभी लोग को।